चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप से आते हैं, ठीक है, तो इसी टाइप की प्रैक्टिस करनी है हमको। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स गोस टू एक्स प्लस टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज, फंक्शन दे रखा है ये, बोल रहा है कि ये डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एंड इंक्रीजिंग माइनस वन से इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, या डिक्रीजिंग इन माइनस वन से इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, मतलब दोनों चेक करना है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखो, एफ एक्स क्या हमारा एक्स प्लस टू ई टू द पावर माइनस एक्स, हो गया। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, उसके बाद चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकालेंगे हम तो यूवी रूल लगाओ, ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस एक्स प्लस टू ई टू पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस एक्स प्लस टू ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं ई टू पावर एक्स को ई टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स माइनस टू, क्लियर है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, हो गया हमारा एफ डैश एक्स माइनस एक्स माइनस वन, ये हो गया इनटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आया हमारा एफ डैश एक्स, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग करना है, ये फंक्शन हो गया, ये हमारा एफ डैश एक्स निकाला सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, उसके बाद चेक करेंगे कुछ भी। तो अब बताओ एफ डैश एक्स के लिए क्या बोला है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स हमारा आया है माइनस एक्स माइनस वन ई टू पावर माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालते हैं, इंक्रीजिंग के इंटरवल में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो निकाल दो, माइनस एक्स माइनस वन ई टू पावर माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, अब भूल जाओ तुमने ऊपर क्या किया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, करो। क्या होगा, माइनस कॉमन लूँ, अगर मैं उधर ले जाऊँ तो लेस देन हो जाएगा उधर, तो एक्स प्लस वन ई टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ई की पावर पे कुछ भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ भी हो, हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है, बोलो देता है। तो मुझे बताओ इस फंक्शन को लेस देन जीरो करने के लिए ये क्या होना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये पॉजिटिव हो गया, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव, तो इसको भूल जाओ, जो पॉजिटिव है उसको हटा दो, सिर्फ बचा क्या हमारा एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन को हमारा क्या करना है, लेस देन जीरो करना है, एक्स प्लस वन को क्या करना है, नेगेटिव लाना है, तो एक्स मस्ट बी लेस देन माइनस वन, तो एक्स बिलोंग्स टू, बोलो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये समझ में आया होगा। तो ये किसके लिए है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग इंटरवल है ये, ठीक है। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स इसको टू माइनस एक्स माइनस वन जो आया था हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, लेस देन जीरो कर देंगे, फिर माइनस साइन कॉमन लो, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, फिर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, बस इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस वन, तो एक्स का इंटरवल क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से इन्फिनिटी। तो इंक्रीजिंग इन माइनस वन से इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन माइनस वन से इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो ऑप्शन क्या थे, इंक्रीजिंग इन माइनस डिक्रीजिंग माइनस वन से इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स गोस टू एल एन पाई प्लस एक्स अपॉन एल एन ई प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग ऑन जीरो से इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई बाई ई एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई ई से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई बाई बी एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई ई से इन्फिनिटी। मैं इंक्रीजिंग को ऐसे लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, पहले देख लो यहाँ पर क्या नेगेटिव पॉइंट्स ले रहा है, कहीं भी क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सारे पॉजिटिव है, मतलब हमको सिर्फ पॉजिटिव के लिए देखना है, नेगेटिव के लिए नहीं देखना है। देखो सबसे पहला काम एफ एक्स लिखो, एफ एक्स क्या हमारा एल एन पाई प्लस एक्स अपॉन एल एन ई प्लस एक्स। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, और ई की वैल्यू जो होती है वो 2.878 समथिंग होती है, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है, ये पाई की वैल्यू होती है, ये ई की वैल्यू होती है, क्लियर है। तो हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, u बाई वी रूल लगा के, u इंटू दिस वी इंटू यू माइनस यू इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर,
याद करो। तो क्या होगा, ln e प्लस एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln पाई प्लस एक्स माइनस ln पाई प्लस एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln e प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है। अब देखते हैं यहां पर, देखो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या आएगा, ln e प्लस एक्स, इसका क्या आएगा ln पाई प्लस एक्स। ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, और पाई प्लस एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ln e प्लस एक्स तो है, ठीक है, और उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/पाई प्लस एक्स माइनस उस, और यहाँ पर क्या है ln e प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1/e प्लस एक्स, तो बाहर क्या है ln पाई प्लस एक्स बाहर लिखा हुआ है और उसका डिफ्रेंशिएशन 1/e प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आया हमारा fx। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन करके बस देखना होता है। fx क्या हो, f डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ पाई प्लस एक्स और e प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा e प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा e प्लस एक्स इंटू ln e प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स, और वो दोनों नीचे चला जाएगा, मैं जब एलसीएम लूँगा नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई प्लस एक्स अपॉन e प्लस एक्स ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, हमेशा देखना, अब ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि तुम्हारा जो पाई है वो ग्रेटर देन क्या है, ई है ग्रेटर, इसकी 3.14 होती है, और x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, मैंने बताया था इंटरवल कोई भी नेगेटिव नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ पॉजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमको पता है कि पाई प्लस एक्स करूंगा तो वो भी बड़ा होगा e प्लस एक्स से, जाहिर सी बात है, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 2 प्लस 1 होगा, ठीक है। तो पाई प्लस एक्स भी ग्रेटर देन e प्लस एक्स होगा, तो है तो वैसे ये दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये स्क्वायर है पॉजिटिव हो गया, e प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो e की वैल्यू 2.78 समथिंग पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो नीचे वाला तो सब पॉजिटिव है। ऊपर देखते हैं क्या है, ऊपर देखो e प्लस एक्स ln e प्लस एक्स, तो मैंने बोला e प्लस एक्स की वैल्यू जो है, e प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है पाई प्लस एक्स, तो ln e प्लस एक्स की भी वैल्यू क्या होगी लेस देन ln पाई प्लस एक्स, ठीक है। मतलब ये दोनों इनसे छोटे हैं, मतलब छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा लेस देन 0 आएगा। मतलब ये क्या फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे डरना नहीं है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंक्रीजिंग, इसने पहले बोल दिया इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, इन चारों में देखना है, चेक करना है। तो सबसे पहला काम सिर्फ वही एफ एक्स लिख दो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, बोलो 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4 कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अरे चैन रूल लगा के कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बताओ, मैं 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, 4 साइन एक्स, अभी देखो तो बिल्कुल हग्गा हो जाएगा, 4 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ बचेगा और वहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस, ओ मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x, तो लेकिन यहाँ माइनस उल्टा है तो माइनस कॉस 2x आएगा, तो 4 साइन एक्स कॉस एक्स डॉट कॉस 2x, माइनस बाहर लगा दे रहा हूँ। अच्छा ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -2 इंटू 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये क्या है कॉस 2x है, कॉस 2x है तो इसको लिख दो -2 कॉस सॉरी साइन 2x, साइन 2x डॉट कॉस 2x, फिर वही देखो
टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब एक्स की जगह 2x है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x। अरे यार ये फॉर्मूला तो देखा ही है ना, साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, तो साइन 4x क्या होगा 2 साइन 2x डॉट कॉस 2x। अरे इसका आधा हो जाता है यहाँ पर, ये 2x है तो यहाँ x होगा, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x होगा, तो वही किया मैंने। तो माइनस साइन, तो सिंपल सा आ गया एफ डैश एक्स क्या है हमारा माइनस साइन 4x। अब देखते हैं इसको, एफ डैश एक्स हमारा आया माइनस साइन 4x। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मतलब चेक करने से पहले, क्योंकि हम क्या करेंगे इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स, अब इंक्रीजिंग देखना है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो माइनस साइन 4x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो साइन 4x क्या होना चाहिए माइनस उधर ले जा तो लेस देन 0। ये इसका इंटरवल चेक करना है। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। एक चीज देखो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, 0 पे ये पॉइंट क्या है 0 है, ये पॉइंट π/2 ये है, तो ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर मुझे सेम ग्राफ में साइन 2x का ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जितने मैंने लिखे हैं ना पॉइंट सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। जितने ये मैंने पॉइंट लिखे हैं सबको मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मुझे अगर साइन 4x का ग्राफ बनाना है तो जितने पॉइंट लिखे हैं सबको मैं क्या कर दूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा। बस यही करना होता है साइन 4x के ग्राफ में, साइन x से साइन 4x बनाने के लिए। किसी भी ग्राफ को बनाना हो, सपोज cos x का दे रखा है, cos 4x का बनाना है, तो ये जितना इंटरवल दे रखा है ये π/2, तो वो क्या जाएगा π/2 × 4 मतलब π/8 हो जाएगा। सपोज पाई दे रखा है तो यहाँ π/4 हो जाएगा। तो सपोज मुझे साइन x का ग्राफ ये मालूम है, मुझे साइन 4x का ग्राफ बनाना है, तो क्या करूंगा 4 से सब में डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा π/4, ये जगह इंटू 4 कर दोगे, हर जगह 4 से डिवाइड कर दोगे, हर जगह 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब मुझे देखना है इंटरवल क्या क्या दे रखे हैं। पहला इंटरवल दे रखा है 0 से π/8, देखो पहला इंटरवल 0 से π/8, क्या सही है। देखो 0 पे यहाँ है, हम 0 पे यहाँ है, और π/8 क्या होगा यही होगा, π/8 ये होगा। क्या फंक्शन है इंक्रीजिंग है 0 से π/8, 0 से π/8। अरे हमको यहाँ लेस देन 0 देखना, हमारा नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो गया लेस देन 0 हो गया ना, तो नेगेटिव वाला देखना है हमको। इंक्रीजिंग वाला मतलब 0 से π/8 में तो ये क्या है पॉजिटिव है, 0 से π/8 में ये क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ π/2 था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये π/2 था, लेकिन π/2 की जगह क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो π/8 हो जाएगा। तो 0 से π/8 में साइन एक्स क्या है पॉजिटिव है, साइन एक्स क्या है पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए नेगेटिव वाला चाहिए। चलो और देखते हैं साइन एक्स लेस देन 0। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं π/4 से 3π/8, तो π/4 कहाँ आएगा, π/4 कहाँ होगा, पहले जहाँ पहले पाई था, जहाँ पहले पाई था वहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा π/4 बन जाएगा, और जहाँ 3π/2 था वहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/8 हो जाएगा। तो मतलब ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस से नीचे है ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे, तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो ये रीजन तो सही आ गया। मतलब π/4 से x 3π/8 तक साइन एक्स क्या, साइन 4x क्या है नेगेटिव है, ठीक है, साइन 4x क्या है नेगेटिव है। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट आ गया। तो और भी चेक कर लेते हैं, 3π/8 से लेकर 5π/8 तक। 3π/8 कहाँ है, ये 3π/2 था, तो अब 4 से डिवाइड करें 3π/8 हो गया, तो यहाँ है 3π/8। और नेक्स्ट क्या 5π/8 तक, 5π/2 था यहाँ पर, 5π/4 से डिवाइड करेंगे तो 5π/8 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है साइन एक्स नेगेटिव है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू आ रही साइन एक्स की पॉजिटिव आ रही, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ये वाला ऑप्शन सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूं, हमने एफ डैश एक्स निकाला माइनस साइन 4x, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा, तो वहां से आया है माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, साइन 4x लेस देन 0। मतलब जहां साइन की वैल्यू, साइन 4x की वैल्यू नेगेटिव आएगी वही फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो हमने देखा इंटरवल चेक किया कि नेगेटिव कहाँ आ रही, तो नेगेटिव आ रही π/4 से 3π/8 के बीच में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वहां पर क्या होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के हम बहुत डर जाते हैं, ठीक है, वैसे है सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना।
लेट एच एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें क्या कुछ में कुछ वैल्यूज नहीं दी होती तो हमको लगता होगा ही नहीं सॉल्व, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चंस यही होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, ठीक है। तो लेट एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल क्यूब फॉर एवरी रियल एक्स, देन एच जो है वो इंक्रीजिंग होगा जब एफ इंक्रीजिंग होगा, एच वो इंक्रीजिंग होगा जब एफ डिक्रीजिंग होगा, एच डिक्रीजिंग होगा जब एफ डिक्रीजिंग होगा, या फिर नथिंग कैन बी सेट। तो ये ऑप्शन तो कभी टिक मत कर देना गलती से भी, तो तीन ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखो, तो क्या है, एच एक्स है, एच एक्स इक्वल्स टू, हमको एच एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल क्यूब, ठीक है, ये है, क्लियर है, ओके। तो यहां पर एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल क्यूब, सबसे पहला काम। अच्छा बताओ, इन्होंने एफ की बात भी की है कि एफ इंक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग ऐसे बोल रहा है। अगर एफ इंक्रीजिंग हो तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो फॉर इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए फॉर डिक्रीजिंग। तो ये हमको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें चलो हमको एच की वैल्यू निकालते हैं, एच डैश एक्स निकालो सबसे पहले, क्या आएगा, एफ डिफरेंशिएशन का इसका क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस एफ, इसका क्या आएगा, टू एफ एक्स एफ डैश एक्स, अरे टू एफ एक्स तो इसका हो गया, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस थ्री एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, थ्री एफ एक्स का होल स्क्वायर डॉट एफ डैश एक्स, अरे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री एफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख दिया, उसके बाद अंदर एफ एक्स है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, चैन रूल, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एच डैश एक्स आ गया हमारा, मैं एफ डैश एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1 माइनस टू एफ एक्स प्लस थ्री एफ एक्स का होल स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना अभी मजा आएगा इसमें, एफ डैश एक्स थ्री एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, ये है। उससे पहले एक चीज समझ लो, याद करो मैंने बताया था कि सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सपोज, ये पॉजिटिव कब होती है, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव तब होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो चलो यहाँ एच एक्स जो आया हमारा, एच डैश एक्स जो आया वो एफ डैश एक्स आया, थ्री एफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, ये है। तो अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है एफ एक्स में। अगर मैं इसको निकालूं, थ्री एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, अगर एफ एक्स को मैं टी कर दूं, एफ एक्स को टी पुट कर दूं जरा, तो क्या हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। चलो देखो, अब हमको चेक करना है ये पॉजिटिव है या कहीं इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, डी इसका लेस देन जीरो तो नहीं है। अगर डी लेस देन जीरो तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो चेक करो डी इसका लेस देन जीरो है कि नहीं, तो डी निकालो, डी क्या होगा, डी होता है बी स्क्वायर, मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर फोर प्लस माइनस, बस सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या होगा, फोर माइनस फोर इंटू ए कितना है, थ्री इंटू वन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अंदर वाला होता है सिर्फ, ठीक है, सॉरी इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस फोर थ्री 12, कितना आएगा, डी कितना आएगा, माइनस एट। तो यहाँ से दिख रहा है हमको डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इसका लेस देन जीरो आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारा, लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है ये जो ये इस इंटरवल में है ये पॉजिटिव है, तो इसको भूल जाओ, ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब एच डैश एक्स बचा है एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब वो तो पॉजिटिव हो गया इनटू पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। अब बताओ, अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखो जरा। पहला ऑप्शन है h इज इंक्रीजिंग वेन एवर f इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर f इंक्रीजिंग है तो अगर f इंक्रीजिंग तो f डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अगर f डैश एक्स मैं ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा, यहां पर देखो, अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो h डैश एक्स भी क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, मतलब एच एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं, h इज इंक्रीजिंग वेन एवर f इज डिक्रीजिंग, अगर f डिक्रीजिंग है तो f डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो h डैश एक्स क्या आ जाएगा,
लेस देन 0, तो ये ऑप्शन के लिए डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो सही, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, h इज डिक्रीजिंग वेन एवर f इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ देखो अगर मैं f डैश x को डिक्रीजिंग करूँ, f x को डिक्रीजिंग करूँ, तो f डैश x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो h डैश x भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये भी क्या होगा, डिक्रीजिंग, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, मतलब h इज डिक्रीजिंग वेन एवर f इज डिक्रीजिंग, तो दो ऑप्शन सही है, ए और सी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।